हेलो दोस्तों। तो हमने जैसे कि प्रीवियस टॉपिक में प्लूरलिस्ट थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ा रखा था और आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। होप ये सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आ रही होगी। ओके। एंड चलिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी का एक लास्ट टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली देखो, प्लूरलिस्ट थ्योरी है ना, रॉबर्ट डॉयल द्वारा बताया गया था और उन्होंने देखो बताया था लिबरल सोसाइटी में ना जो ये चीज़ें होती हैं, जैसे जो लॉ है ना, जो फ्यू मतलब एक तरीके से रूल है ना, कुछ लोगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और ना ही सभी लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब एक स्पेसिफिक पर्सन के द्वारा किया जाना चाहिए जो है ना पावर डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, एसोसिएशन एंड इक्वली एंजॉय पावर्स। अब देखो वही चीज़ बताया उन्होंने, पॉलीआर्की का एक टर्म्स यूज किया है। देखो पॉलीआर्की में क्या होता है कि 90 से 95% है ना डेमोक्रेसी होती है। ओके, और 1% कुछ आइडियल ऐसा रहता है। अब देखो उन्होंने यही बताया कि कुछ लोग हो और एकदम एकदम ऐसा ना हो कि मतलब एकदम ही कम हो और एकदम ही ज़्यादा हो, जो वहाँ पे पावरफुली डोमिनेंस करते हो। मतलब एक तरीके से हो कि सम पीपल हो जो रिप्रेजेंटेटिव हो पीपल्स के, है ना, और जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो यही है डेमोक्रेसी। एक ट्रू डेमोक्रेसी होता है ये, मतलब डोनेट कर मतलब एक तरीके से डिनोट करता है ट्रू डेमोक्रेसी का। ठीक है। अब देखो उसके बाद देखो इसमें आप जैसे मान सकते हो पीपल जो पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, रॉबर्ट डायल द्वारा बताया गया है कि ये ना पीपल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी होना चाहिए, नो हेरिडेटरी सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो पीपल जो जिसको चुने उनका रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। उसके बाद रेगुलर इलेक्शन भी होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, एंड लॉ का रूल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो प्लूरलिस्ट स्कॉलर्स है ना, रॉबर्ट डायल, उनके द्वारा एक चीज बताया गया है और एस्टेब्लिश भी किया गया है। देखो, डेमोक्रेसी एज फाउंडेड इन ए लिबरल सोसाइटी इज नॉन गवर्नमेंट बाय फ्यू और नॉट गवर्नमेंट बाय ऑल। मतलब गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए कुछ लोगों की और ना ही सभी लोगों की, बट गवर्नमेंट बाय मैनी। रॉबर्ट डायल गेव द टर्म्स as a polyarchy. According to him, power is not concentrated in the hands of few. Okay, and it is not widely distributed different association of people. ओके, उसके बाद देखो रॉबर्ट डायल ने ना ये चीज इलेबोरेट भी करी है अपनी बुक में, डेमोक्रेसी मतलब पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन में। तो उनके द्वारा बताया गया है रूल बाय मैनी इज अ मोर एक्यूरेट देन रूल बाय फ्यू। ओके, और पॉलीगार्की का जो अपन फीचर्स देखते हैं, देखो पॉलीगार्की इज रूल बाय मैनी। पॉलीगार्की कैन बी सीन एज ए 90 to 95% डेमोक्रेटिक एंड 1% है ना वो वन लेस देन और 1% आइडल। ओके, एंड इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इनके एग्जाम्पल हैं। एंड द प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ पॉलीगार्की आर, मतलब हम देखते हैं इसमें, देखो गवर्नमेंट इज रन बाय इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। ओके, मतलब इलेक्टिव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर रेगुलर इलेक्शन होनी चाहिए, and practically every adult has a right to vote. Okay, and every adult has right to contest public post. उसके बाद high level of tolerance, strong social civil society, and social जो groups है ना, association है, and enjoy relative autonomy और interest is based on political association। ये कुछ conditions थी, significance थे। अब देखो मैकपर्सन का असेसमेंट देखते हैं डेमोक्रेसी में। उन्होंने देखो बताया था जो अपना ये क्लासिकल मॉडल है और मॉडल जो मॉडर्न मॉडल है उसमें बताया गया था। क्लासिकल मॉडल में बताया था फ्रीडम, डिग्निटी, राइट आते हैं। अब देखो और है ना मॉडर्न जो मॉडल है उसमें देखो इंस्टीट्यूशन, प्रोसीजरल ये आता है। अब उन्होंने देखो ये चीज़ बताया था कि है ना क्लासिकल को प्राइज कर रहे हैं वो लोग, एंड साथ ही इसको क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने बोला कि ये जो क्लासिकल मॉडल है वो होना चाहिए। अब he has appreciate classical model of democracy because it gives importance to freedom and development of individual। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है कैपिटलिस्ट के, बट यहाँ पे इंडिविजुअल के डेवलपमेंट पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है और डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट में नहीं। अब देखो however classical theory are not based on the empirical reality found in liberal society. He has criticized elitist and pluralist। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डेमोक्रेसी में एलिस्ट एंड प्लूरलिस्ट में देखा था, मॉडल क्लासिकल मॉडल, और उसमें बताया था फॉर रिड्यूसिंग डेमोक्रेसी टू मेयर इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म ही कॉल दिस मॉडल एज अ प्रोसीजर मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी एंड ही हैज क्रिटिसाइज स्कम्पीटर डाल एक्सेस ऑफ फॉर कंसिडरिंग डेमोक्रेसी एज एन एंड रेदर देन कंसिडरिंग इंडिविजुअल एज एन एंड। देखो उन्होंने इस वजह से इसको क्रिटिसाइज किया क्योंकि देखो ये है ना लास्ट लाइन में आप जैसे देख पा रहे हो
कि जो है ना वो है ना डेमोक्रेसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वजह कि वो इंडिविजुअल पे अगर फोकस करेंगे तो बेसिकली हो सकता है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी ऑब्वियसली और ही अच्छी हो जाए। तो वही चीज़ है। अब मैकपर्सन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी क्या कहता है कि देखो, ही हैज ट्राइड टू रिमूव इंडिमिटेशन ऑफ बोथ क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ही यूज्ड पोस्ट बिहेवियरल मेथड फॉर प्रोपाउंडिंग हिज मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। अब इनका मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं। देखो, जो वन पार्टी मॉडल है उन्होंने बताया है, कम्युनिस्ट मॉडल बताया और लिबरल डेमोक्रेसी बताया। अब इसमें देखो क्या बोला है कि जूलियस नीयर है ना, उन्होंने देखो बताया कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, उनमें वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेशन बिल्डिंग होना चाहिए। नेशन बिल्डिंग बोले तो जैसे अभी अगर कोई क्रिकेटर है ना, विराट कोहली, एकदम आप बोल सकते हैं कि उसने मैच जिता दिया, ठीक है, तो आपको खुशी होगी ना, क्योंकि आपको इससे कोई फायदा नहीं है, पर खुशी तो हो रही है। वही है नेशन बिल्डिंग का एक एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद देखो कम्युनिस्ट मॉडल इसमें आता है। कम्युनिस्ट मॉडल में देखो क्या होता है कि एक पार्टी होती है, एक ही पार्टी होती है वो, और वही हमेशा रूल में डोमिनेंस पे रहती है। पर उसमें देखो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब जो उसके अंदर ही ना, जो कौन उसमें मतलब जो है ना इलेक्टेड है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है ना रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, है ना, इलेक्टेड, इंटरनली इलेक्टेड इलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहीं पे लिबरल जो डेमोक्रेसी है ना, वो फोकस करती है इंस्टीट्यूशन पे, बजाय वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी पे, है ना। और यहाँ पे जो एक्सक्यूटिव पावर है ना, कैपिटलिस्ट के हाथ में होता है, इस वजह से। तो यहाँ पे ना वन पार्टी डेमोक्रेसी सिस्टम बताया। दिस मॉडल वाज प्रोपाउंडेड बाय जूलियस नेयर एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ टेंजानिया, एंड अकॉर्डिंग टू हिम वन पार्टी मॉडल इज मोस्ट सुटेबल फॉर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, है ना। एंड बिकॉज वन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल पार्टीज विल बी सेम, सभी का जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम रहेगा स्टार्टिंग में। एंड द कॉमन ऑब्जेक्टिव इज नेशनल बिल्डिंग, ठीक है, एंड नेशनल डेवलपमेंट। उसके बाद जो कम्युनिस्ट मॉडल है ना, तो ये मॉडल क्वालिफाई द डेमोक्रेसी मॉडल इफ, अगर ये अडॉप्ट कर ले इंट्रा मॉडल डेमोक्रेसी को। अब ऐसी जो लिबरल मॉडल है ना, उसमें बताया गया है मैकपर्सन हैज एनालाइज्ड द एग्जिस्टिंग लिबरल डेमोक्रेसी। ही कंक्लूड दैट लिबरल डेमोक्रेसी आर नॉट डेमोक्रेटिक इन सब्सटेंटिव टर्म्स। ओके, देखो जो लिबरल डेमोक्रेसी है ना, एक तरीके से आप बोल सकते हैं सब्सटेंशियल जो डेमोक्रेटिक है ना वो नहीं है, क्योंकि देखो वो है ना, दे आर ओनली प्रोसीजरल डेमोक्रेसी, ठीक है। एक तरीके से इंस्टीट्यूशन पे फोकस करते हैं वो लोग। और देखो इनमें ना कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम या फिर फ्री फेयर इलेक्शन होने से ये एक सफिशिएंट बेसिस नहीं है इसको डिफाइन करने का कि डेमोक्रेसी सिस्टम है ना। वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी आर मोर इम्पोर्टेंट देन द इंस्टीट्यूशन, जैसे इसमें होता है। अब वही चीज में होता है कि ही फाउंड लिबरल डेमोक्रेसी एज इन एगैलिटेरियन एंड सजेस्ट अ मॉडल विच इज एगैलिटेरियन इन नेचर, ठीक है। इनका जो मॉडल है ना इन एगैलिटेरियन है। एगैलिटेरियन मतलब इक्वल सोसाइटी वाला चीज है। एंड अकॉर्डिंग टू हिम द एग्जिस्टिंग सिस्टम गिव्स मैक्सिमम सिस्टम एज मैक्सिमम एक्टिव पावर्स टू कैपिटलिस्ट, है ना। मतलब इस तरीके से इसमें बताया गया है कि कैपिटलिस्ट है ना उनको बहुत पावर होती है और वर्कर्स को कोई पावर नहीं होती है। सिमिलरली अगर मैक्सिमम ऑपरेशन देखे जाए ना, मैक्सिमम ऑपरेशन ऑफ क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल कैन बी फाउंड इन लिबरल डेमोक्रेसी एज इट्स गिव मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव फ्रीडम एंड डेवलपमेंट टू कैपिटलिस्ट एंड नेग्लिजिबल पावर टू गिवन वर्कर्स, ठीक है। तो उस तरीके की ना ये चीज़ें की जाती है एग्जिस्टिंग उसमें डेमोक्रेसी सिस्टम में। बट अगर देखो सच जो डेमोक्रेसी सिस्टम है ना कैन बी ट्रीटेड एट टू डेमोक्रेसी इफ ओनली वी रीच अ सिस्टम when we extractive power of society becomes zero and development become optimum and it is available for all, मतलब एक तरीके से सभी के लिए हो, ठीक है। और ऑप्टिमम मतलब डेवलपमेंट को ऑप्टिमम पोजीशन पे रखा जाए, ठीक है, और एक्सट्रैक्टिव पावर है वो जीरो कर दी जाए सोसाइटी में, तो उसको अपन डेमोक्रेसी बोल सकते हैं और ट्रू डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक में पढ़ी। होप ये सारी चीज़ें आपको वेल तरीके से समझ में भी आई होगी, है ना। एंड आपने अगर प्रीवियस वीडियो वेस्टर्न थॉट्स के ऊपर नहीं देखा है तो आप जाके एक बार चेक कीजिएगा एंड उसको देखिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ना कि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।